हेलो स्टूडेंट्स, आधारशिला एकेडमी के वीडियो लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग कैपेसिटर से रिलेटेड एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे जो कि कई बार बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया है। तो देखिए, हमारे सामने जो ये क्वेश्चन है, 27 ड्रॉप ऑफ मर्करी आर चार्ज साइमल्टेनियसली टू द सेम पोटेंशियल ऑफ 10 वोल्ट। 27 ड्रॉप लिया गया है मरकरी को और उसको एक साथ चार्ज किया गया है और उसका जो पोटेंशियल है वो चार्ज करने के बाद 10 वोल्ट हो गया है। तो हमसे पूछा जा रहा है कि व्हाट विल बी द पोटेंशियल इफ ऑल द चार्ज ड्रॉप्स आर मेड टू कंबाइन टू फॉर्म वन लार्ज ड्रॉप। मतलब बोल रहा है कि ये जो 27 ड्रॉप हैं, अगर इनको हम कंबाइन करके एक सिंगल ड्रॉप बनाए तो इस सिंगल ड्रॉप का पोटेंशियल क्या होगा। तो देखिए, जब भी आप इस क्वेश्चन को करेंगे, इस टाइप के क्वेश्चन को, तो आप एक फॉर्मूला ध्यान में रखेंगे, वो है V इक्वल टू n का पावर 2/3 इंटू वी नॉट। जहां पे ये जो V है ये है पोटेंशियल ऑफ लार्ज ड्रॉप। ये जो कंबाइन करने के बाद जो बड़ा वाला ड्रॉप बना है ये उसका पोटेंशियल है। और ये जो n है ये है नंबर ऑफ ड्रॉप। जैसे यहाँ पे n का जो वैल्यू है वो 27 दिया हुआ है और ये जो v नॉट है, ये जो v नॉट है ये है पोटेंशियल ऑफ स्मॉल ड्रॉप, पोटेंशियल ऑफ स्मॉल ड्रॉप। तो देखिए, यहाँ पे जब हम n का वैल्यू रखते हैं, n का वैल्यू रखते हैं 27 पावर 2/3 इंटू, यहाँ पे v नॉट जो है वो दिया हुआ है यहाँ पे क्वेश्चन में 10 इतना वोल्ट। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये आंसर आता है 90 वोल्ट, है ना। तो इसका जो ऑप्शन है बी ना, 90 वोल्ट, ये इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। तो आइए अब हम इस क्वेश्चन को समझते हैं कि ये जो फॉर्मूला आया है v इक्वल टू n का पावर 2/3 वी नॉट, ये आया कैसे। ठीक है, हम सबसे पहले इसे n के फॉर्म में एक जनरलाइज्ड वे में सॉल्व करके रखेंगे और जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो हम बस वहाँ पे n का वैल्यू पुट करेंगे और ये हम इसका रिजल्ट फाइंड आउट कर लेंगे। तो देखिए, बोल रहा है कि 27 ड्रॉप है मरकरी का। ठीक है, तो एक स्मॉल ड्रॉप हम लोग लेते हैं। अब हम ये मान लेते हैं कि ये जो स्मॉल ड्रॉप है इसका रेडियस है स्मॉल r। ठीक है, अब यहाँ पे जो ये 27 है ना, इसके जगह हम लोग मान लेते हैं n ड्रॉप। ठीक है, तो मान लेते हैं कि हमारे पास n ड्रॉप है। अब इन n ड्रॉप को कंबाइन करके एक बड़ा स्फीयर बनाया गया है ना, एक बड़ा ड्रॉप बनाया गया है। तो ये जो बड़ा ड्रॉप होगा इसका रेडियस हम मान लेते हैं कि कैपिटल R है। छोटे वाले ड्रॉप का रेडियस स्मॉल r और बड़े वाले ड्रॉप का रेडियस कैपिटल R। तो एक चीज हम यहाँ से, अगर हम इस बड़े वाले ड्रॉप का रेडियस निकालना चाहें तो हम ये बोल सकते हैं कि ये जो बड़ा वाला ड्रॉप है इसका जो वॉल्यूम होगा वो वॉल्यूम इन n ड्रॉप को कंबाइन करने के बाद जो वॉल्यूम होगा वो उसके बराबर होगा। इसका मतलब हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ लार्ज ड्रॉप, वॉल्यूम ऑफ लार्ज ड्रॉप इक्वल टू n, है ना, n नंबर ऑफ ड्रॉप इनटू वॉल्यूम ऑफ स्मॉल ड्रॉप। ठीक है, तो देखिए ये जो लार्ज ड्रॉप है इसका वॉल्यूम हो जाएगा 4/3 पाई r क्यूब इक्वल टू n इंटू 4/3 पाई स्मॉल r का क्यूब, क्योंकि ये जो छोटा वाला ड्रॉप है इसका रेडियस हमने स्मॉल r माना है और बड़े वाले का कैपिटल R। ठीक है, तो हम इसे जब सॉल्व करेंगे तो हमें यहाँ से मिलेगा r इक्वल टू n का पावर 1/3, n का पावर 1/3 इंटू स्मॉल r। तो ये जो हमारा बड़ा वाला जो स्फीयर आया है ना, बड़ा वाला जो ड्रॉप है उसका रेडियस आ गया r इक्वल टू n का पावर 1/3 इंटू स्मॉल r।
ठीक है। अब यहाँ से तो हमने इस बड़े वाले ड्रॉप का रेडियस निकाल लिया, हमसे पूछा है पोटेंशियल। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं ना, हम लोग जानते हैं V इक्वल टू क्यू बाई सी, है ना, V इक्वल टू क्यू बाई सी। क्यू जो है इस बड़े वाले ड्रॉप पे जो टोटल चार्ज होगा, और C जो है इस ड्रॉप का कैपेसिटेंस है। तो देखिए ये जो स्मॉल ड्रॉप है, अगर हम एक ड्रॉप पे बोले कि चार्ज जो है वो क्यू नॉट है, चार्ज क्यू नॉट है, और इसका कैपेसिटेंस जो है वो सी नॉट है। ठीक है, तो यहाँ से जब हम रिलेशन लिखना चाहेंगे V इक्वल टू इसके लिए, है ना, तो यहाँ से हम लोग लिखेंगे V नॉट इक्वल टू क्यू नॉट बाई सी नॉट। ठीक है, V इक्वल टू क्यू नॉट बाई सी नॉट। ठीक है, और यहाँ से हम लोग ये जानते हैं सी नॉट इक्वल टू होता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। ठीक है, ये बात हमें यहाँ से हमें पता चल गई। अब देखिए ये जो V है, ठीक है, जो ये ड्रॉप है, बड़ा वाला ड्रॉप है, इसका पोटेंशियल है, और ये जो Q है ये बड़े वाले ड्रॉप पे जो टोटल चार्ज है। तो हम यहाँ से ये बोल सकते हैं कि इस पे जो टोटल चार्ज आएगा, वो जो एन ड्रॉप पे मिलाने के बाद जितना चार्ज होगा, वो टोटल का टोटल चार्ज इस बड़े वाले ड्रॉप पे आ जाएगा। इसका मतलब यहाँ पे जो Q का वैल्यू होगा वो हो जाएगा N इंटू क्यू नॉट डिवाइडेड बाई सी, है ना। कैपेसिटेंस, स्फेयर के केस में कैपेसिटेंस का जो वैल्यू होता है वो होता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। तो यहाँ पे जो आर लेंगे वो बड़े वाले स्फेयर का रेडियस हम लोग लेंगे, है ना। अब देखिए एन इंटू क्यू नॉट, अब हम यहाँ पे कैपिटल आर का वैल्यू पुट कर देते हैं, एप्सिलॉन नॉट इंटू कैपिटल आर जो भी हमने निकाला है यहाँ पे, एन का पावर 1/3 इंटू स्मॉल आर। ठीक है, अब जब ध्यान से देखेंगे तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ये n है डिवाइडेड बाई n का पावर 1/3, तो ये जब ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा n 1 माइनस 1/3 इंटू क्यू नॉट बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू स्मॉल आर। ठीक है, अब ये जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा n का पावर 2/3 इंटू, अब ये जो यहाँ पे क्यू नॉट बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर है, इसको जब आप यहाँ ध्यान से देखेंगे तो ये जो है ये वैल्यू वी नॉट है। ठीक है, ये वैल्यू वी नॉट है। तो देखिए हमारे पास एक रिलेशन आ गया, v इक्वल टू एन का पावर 2/3 इंटू वी नॉट। ठीक है, तो जब भी अगर आपके सामने ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप फॉर्मूले को ध्यान रखेंगे और डायरेक्टली आप यहाँ से आंसर निकाल सकते हैं। जैसे हम एक क्वेश्चन लेते हैं इसी टाइप का, जैसे यहाँ पे एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन है 64 spherical drop of Hg with each charge to a potential of 10 volt get combined to form a single drop spherical to form a single bigger spherical drop. The potential of this drop will be। ठीक है, तो बोल रहा है कि 64 स्फेरिकल ड्रॉप लिया गया है मरकरी का, और सभी को चार्ज किया गया है 10 वोल्ट तक, और सबको कंबाइन कर दिया गया है। तो बोला जा रहा है कि जो बड़ा वाला स्फेरिकल ड्रॉप बनेगा उसका पोटेंशियल कितना होगा। तो अभी हमने देखा कि V इक्वल टू होता है n का पावर 2/3 इंटू वी नॉट। ठीक है, तो हम यहाँ पे वैल्यू रख देते हैं, n के जगह पे हो जाएगा 64 का पावर 2/3 इंटू वी नॉट, वी नॉट के जगह पे यहाँ पे हो जाएगा 10, है ना, इतना वोल्ट। तो ये हो जाएगा आपका 64 का पावर 2/3 मतलब 16, तो ये हो गया 16 इंटू 10 वोल्ट मतलब 160 वोल्ट। ठीक है, तो ये जो ऑप्शन ए है इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, सिमिलरली एक और क्वेश्चन देखते हैं हम लोग इस तरह का ना, थोड़ा सा इसमें चेंज किया हुआ है। ये क्वेश्चन है, ये बोल रहा है कि 8 स्मॉल ड्रॉप, है ना, क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि आपके पास 8 स्मॉल ड्रॉप है। ठीक है, ईच ऑफ इक्वल चार्जेस एंड रेडियाई आर कंबाइंड टू फॉर्म ए बिग ड्रॉप। ठीक है, बोला जा रहा है कि ये जो 8 स्मॉल ड्रॉप है सब पे इक्वल चार्ज है और सबका रेडियाई भी सेम है।
और सबको कंबाइन किया जा रहा है, इन 8 ड्रॉप को कंबाइन करके एक बिग ड्रॉप बनाया जा रहा है। ठीक है, तो बोला जा रहा है द कैपेसिटी ऑफ बिगर ड्रॉप इन कंपेरिजन इन ईच स्मॉल ड्रॉप विल बी। ठीक है, तो जो बड़ा वाला ड्रॉप है उसका जो कैपेसिटी होगा, ठीक है, वो छोटे वाले ड्रॉप के कंपैरिजन में कितना होगा, है ना। हमारे पास ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है 2 टाइम्स, ठीक है, दूसरा ऑप्शन है 4 टाइम्स, सी ऑप्शन है 8 टाइम्स और डी ऑप्शन है 16 टाइम्स। ठीक है, तो देखिए ये एक हमारे पास छोटा ड्रॉप है, ठीक है, इसका रेडियस मानते हैं हम लोग स्मॉल आर, और एक 8 ड्रॉप को कंबाइन करने के बाद जो बना है स्फेरिकल ड्रॉप, इसका रेडियस हम लोग मानते हैं कैपिटल आर। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं C इक्वल टू होता है Q बाई V। ठीक है, Q बाई V। अब ये जो छोटा ड्रॉप है इसका पोटेंशियल हम लोग मान लेते हैं V0। ठीक है, इसका पोटेंशियल हम लोग मान लेते हैं V0। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं V इक्वल टू, ये जो बड़ा कंबाइन करने के बाद ये जो बड़ा वाला ड्रॉप है इस पर जो चार्ज होगा, इसके लिए जो फॉर्मूला भी हम लोगों ने डिराइव किया n का पावर 2/3 इंटू V0, तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं 8 का पावर 2/3 इंटू V0। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा 4V0। ठीक है, मतलब बड़ा वाला ये जो स्फेरिकल ड्रॉप है इसका पोटेंशियल छोटे वाले ड्रॉप से 4 टाइम्स ज़्यादा होगा, लेकिन हमसे यहाँ पूछा गया है कैपेसिटेंस। ठीक है, तो हम लोग ऐसे लिखते हैं C इक्वल टू Q। ये जो Q है ये बड़े वाले स्फेरिकल ड्रॉप पे जो टोटल चार्ज है वो है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं कि ये छोटा वाला जो स्फेयर है, एक स्फेयर पे चार्ज Q0 है। ठीक है, तो जब सबको कंबाइन किया जाएगा तो इस बड़े वाले स्फेरिकल ड्रॉप पे जो चार्ज आएगा वो आ जाएगा 8Q0। ठीक है, 8Q0 डिवाइडेड बाई V। V की जगह पे हम लोग लिख देते हैं यहाँ पे 4V0। ठीक है, 4V0, तो ये आ गया हमारा 2Q0 बाई V0। ठीक है, यहाँ से ये हमारा आ गया 2Q0 बाई V0। ठीक है, अब देखिए जब ये छोटा वाला जो ड्रॉप है इसके लिए जब हम लोग कैपेसिटेंस लिखना चाहेंगे तो ये हो जाएगा इसका कैपेसिटेंस C0 इक्वल टू Q0 बाई V0। तो ये जो टर्म है Q0 बाई V0 इसको हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं C0 से, तो हमारा जो रिलेशन आएगा C इक्वल टू 2C0। ठीक, तो ये जो C0 है ये है छोटे वाले स्फेयर का कैपेसिटी, और ये जो C है ये है बड़े वाले स्फेयर का कैपेसिटी। तो यहाँ से हमारा जो आंसर आएगा वो ये होगा कि बिगर ड्रॉप का जो कैपेसिटी होगा वो स्मॉलर ड्रॉप का 2 टाइम्स हो जाएगा। तो ये जो ऑप्शन ए है वो करेक्ट होगा। आई होप कि आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा और इस टाइप के क्वेश्चन को आप लोग आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और लोगों को भी शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में डिफरेंट क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।